फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। आज मैं एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी लेके आपके सामने आई हूँ, बट येस इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट कि ये जो वैकेंसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, हो सकता है ये मैं बोल ही सकती हूँ कि लॉकडाउन के बाद पहली वैकेंसी, ये जो वैकेंसी अनाउंसमेंट हुआ है एक बहुत बड़े एक एयरलाइंस से हुआ है, बट इसके लिए पोस्ट थोड़ा सा कम है एंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। मान लीजिए कुछ पोस्ट ऐसा है कि उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, अगर आप फ्रेशर है तो उसमें अवेल नहीं कर सकते। बट स्टिल मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग एक्सपीरियंस हैं एंड एयरलाइंस ज्वाइन करना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री में पहले काम कर चुके हैं। एट द सेम टाइम कुछ फ्रेशर्स भी है, उसके लिए भी थोड़ा बहुत ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट, आज का वैकेंसीज के खबर। मैं आपको हमेशा बोलती थी कि आप होपफुल रहिए, वैकेंसीज आएगा। देखिए ग्रेजुअली वैकेंसीज निकलना शुरू हो गया। हाँ, ज्वाइनिंग प्रोसेस में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, बट इसका भी ज्वाइनिंग से पहले भी बहुत सारा प्रोसीड्यूर्स होता है जो ऑलरेडी शुरू धीरे धीरे हो जाएगा। ये जो वैकेंसीज है एयर इंडिया की तरफ से, कंपनी का फुल नेम है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। इनका पहला जो नाम था वो था एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। इनका नेम चेंज हो गया। आप ऐसा जानते हैं कि एयर इंडिया में कुछ इंटरनल पॉलिसीज नए नए ला रहे हैं, कुछ इनका चेंजेस हो रहा है कंपनी का। ये जो वैकेंसीज है इट इज़ फॉर पोर्ट ब्लेयर एंड इसमें 3 वैकेंसीज है। एक है ड्यूटी ऑफिसर का, एक जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल का और एक है रैम सर्विसेज एजेंट का। ये जो 3 वैकेंसीज है, ये सारा जो एप्लीकेशंस जो कौन कौन कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। बट उससे पहले एक बात जान लीजिए कि अगर आप एलिजिबल है तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या है कि एयर इंडिया का एक खुद का फॉर्म होता है जो इनके वेबसाइट में अगर हम जाएंगे www.airindia.in एंड कैरियर्स में अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को डाउनलोड करके आपको फिलअप करना पड़ेगा, देन उनको भेजना पड़ेगा आपको एक एड्रेस में। एड्रेस जो है एंड ये जो भेजना है बिफोर 16 अक्टूबर 2020 आपको भेजना है। एड्रेस मैं बता देती हूँ, मैनेजर पर्सोनल HRD डिपार्टमेंट AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर GS बिल्डिंग, इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स, न्यू टेक्निकल एरिया, दमदम, कोलकाता 700052। मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, मैनेजर पर्सोनल HRD डिपार्टमेंट AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर GS बिल्डिंग, इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स, न्यू टेक्निकल एरिया, दमदम, कोलकाता 700052। इस एड्रेस में उस फॉर्म को फिलअप करके आपको भेजना है। अब मैं बताती हूँ कि किस पोस्ट के लिए आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए क्वालिफिकेशन का लिस्ट बहुत बड़ा है। आप प्लीज़ www.airindia.in का करियर पोर्शन में जाइए, वहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। जो ड्यूटी ऑफिसर पोस्ट है उनके लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि +3 ग्रेजुएशन मतलब 3 साल का जो ग्रेजुएशन वो मिनिमम होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एविएशन या रैम सर्विस या कार्गो, कोई भी डिपार्टमेंट में आप 12 साल काम करने का आपका अनुभव होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट दिया है 50 ईयर्स एंड इनका बेसिक जो सैलरी है, आपको पता है कि बेसिक सैलरी के ऊपर भी बहुत सारे एड एंड एडवांटेजेस होता है एयरलाइंसेस में। बेसिक सैलरी इसका है 32,200। अब मैं आती हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल। इसके लिए आपको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, किसी में भी आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका हेवी लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए
क्या होता है कि एयरपोर्ट में मल्टीपर्पज़ मल्टीटास्क जॉब होता है। उसको कई जॉब ऐसा है, जैसे इंजीनियर्स का काफ़ी कुछ होता है कि उनको गाड़ी लेके इधर उधर घूमना, मतलब इधर उधर जाना पड़ सकता है कि एयरपोर्ट के डिफरेंट एरिया में। सो आपके पास हेवी व्हीकल्स का लाइसेंस होना चाहिए। इसके लिए आपका जो एज लिमिट है, इन जनरल कैंडिडेट फॉर 28 ईयर्स, ओबीसी के लिए 31, SC/ST के लिए 33, एंड इनका जो बेसिक शुरुआत का सैलरी है 25,300। रैम्प के लिए, रैम्प सर्विस एजेंट के लिए आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इसमें चलेगा। उसके साथ साथ अगर आपको वो नहीं है तो आपका अगर ITI है और NCVT का लाइसेंस, NCVT का जो सर्टिफिकेट है वो है 3 साल का, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका बेसिक सैलरी है 19,350। ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो मैंने, आई थिंक आपका आइडिया हो ही गया होगा कि कौन कौन इस पोस्ट के लिए अवेल कर सकते हैं। जैसे जैसे और वैकेंसीज आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी, इस चैनल को फॉलो करते रहिए। बट अगर आप लोगों के पास ये जो क्वालिफिकेशन है और आप पोर्ट ब्लेयर में जाके काम करने के लिए रेडी है, सो इन दैट केस यू कैन अप्लाई फॉर दैट। एंड एक बहुत अच्छा बड़ा ओपनिंग है, अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत सारा तरक्की होगा। एंड ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बहुत दिन के बाद वैकेंसीज आना शुरू हुआ, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड साइन। तो अगर आप इसके लिए क्वालिफाइड है, सो इन दैट केस डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। आप लोग जाइए, यहाँ पे अप्लाई करिए। एंड मैं फिर आऊँगी नए सब्जेक्ट के साथ। हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इवन आपके जान पहचान में कोई है कि जो ये कर सकते हैं तो उनको ज़रूर ये खबर बताइएगा। एंड और डिटेल्स जानकारी के लिए आप लोग www.airindia.in इस वेबसाइट में जाइए, कैरियर सेक्शन में जाइए, आपको और डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए, दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।